संतरा डायबैक एक गंभीर समस्या और समाधान। डायबैक इस शब्द में ही साफ पता चलता है कि इसमें पेड़ का मृत्यु निश्चित है। डायबैक यानी पेड़ की ऊपरी टहनी से लेकर नीचे की ब्रांच तक और नीचे की ब्रांच से लेकर पेड़ के तने तक धीरे धीरे सूखते जाना और बाद में पूरा पेड़ मर जाना। बहुत बुरा लगता है जब किसी हरे भरे पेड़ का मृत्यु इस तरह से हो, मन विचलित होता है। हमारे किसान भाई पूछते हैं कि इस रोग या इस गंभीर समस्या का क्या हल है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश कामते आपके पसंदीदा खेती यानी शेतकरी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। चलो तो फिर आज चर्चा करते हैं डायबैक इस गंभीर समस्या और समाधान पर। वैसे देखा जाए तो डायबैक एक किसी प्रकार का रोग नहीं है। डायबैक आने के भिन्न भिन्न कारण होते हैं, जैसे पेड़ में अन्नद्रव्य की कमी, विभिन्न फंगल डिसीज के कारण सूखती हुई टहनियाँ, साइट्रसिला जैसे कीड़ के कारण सूखने वाली टहनियाँ, पानी के अभाव या सिंचन के गलत नियोजन से सूखने वाली टहनियाँ, गलत तरीके से बाग में जुताई करना और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से डायबैक बाग में आता है। चलो तो इसके बारे में विस्तार से जानें। पहला है अन्नद्रव्य की कमतरता से आने वाला डायबैक। कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम तथा नाइट्रोजन, इनमें से किसी अन्नद्रव्य की पेड़ में अगर ज़्यादा प्रमाण में कमी हो तो टहनियाँ सूखने लगती है। नीचे से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे पूरा पेड़ सूखने लगता है। कॉपर की अगर पेड़ में कमी आए तो विभिन्न प्रकार के फंगल अटैक से पेड़ों में डायबैक आता है। इसीलिए पेड़ों पे बीच बीच में तथा फलों के तोड़ने के बाद यानी हार्वेस्टिंग के बाद तथा पेड़ों की प्रूनिंग यानी छटाई करने के बाद तथा पुरानी टहनियाँ तोड़ने के बाद कॉपर युक्त फंगीसाइड का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड इन फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हो। वैसे ही जिंक की अगर पेड़ों में कमी आए तो प्लांट में जिब्रेलिन की निर्मित होना कम या बंद हो जाता है तथा जिब्रेलिन की कमी हो तो उस वजह से प्लांट में एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन की निर्मित बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। इस वजह से टहनियाँ धीरे धीरे सूखने लगती है। इस समस्या के निवारण हेतु जिंक युक्त फंगीसाइड का चयन करें, जैसे झाइनेप यानी Z78 या प्रोपिनेप यानी एंट्राकॉल तथा हर साल प्रति पेड़ 200 ग्राम जिंक सल्फेट सिंचन के समय देना जरूरी है तथा साल में 2 या 3 बार जिंक EDTA का पेड़ों पर छिड़काव जरूर करें। बोरॉन की अगर प्लांट में ज़्यादा कमी आए तो प्लांट में तैयार हुई शक्कर यानी प्लांट का फूड का वहन प्लांट में ठीक से नहीं हो पाता। इस वजह से प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ थम जाती है। इंटरनोड डिस्टेंस यानी दो पत्तियों की दरम्यान का अंतर कम होकर टहनी सिकुड़ जाती है। प्लांट की ऊपर की पत्तियां पीली पड़कर टहनी सूखने लगती है। इसके समाधान के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बोरॉन DOT 20% का छिड़काव करें तथा 200 ग्राम बोरैक्स प्रति पेड़ दे। मोलिब्डेनम, कैल्शियम तथा नाइट्रोजन की कमी होने से भी टहनियाँ सूखती है। कैल्शियम की ज़रूरत प्लांट को सबसे ज़्यादा होती है, वो है नए कोशिकाएं यानी प्लांट सेल बनाने के लिए। नई कोशिका निर्मित में सबसे अहम रोल कैल्शियम का होता है। कोशिकाओं की भित्तिका यानी सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूट कैल्शियम होता है। इस वजह से पेड़ों को कैल्शियम का सप्लाई देना जरूरी होता है। इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट तथा चिलेटेड कैल्शियम का बाग पे छिड़काव लें तथा ड्रिप इरिगेशन द्वारा 10 किलो प्रति एकड़ थोड़ा थोड़ा करके कैल्शियम नाइट्रेट का फर्टिगेशन करें। अगर आप शुरुआती फर्टिलाइजर डोज में सिंगल सुपर फॉस्फेट का अगर उपयोग करते हो तो इसमें से भी थोड़ा बहुत कैल्शियम पेड़ों को मिलता है। पेड़ों की शाखीय ग्रोथ तथा प्रोटीन फॉर्मेशन और ऐसी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए पेड़ों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर प्लांट में नाइट्रोजन की कमी आए तो पेड़ बढ़ते नहीं, पत्तियां पीली पड़ती है और बाद में टहनियाँ सूखने लगती है। इसके लिए प्रति पेड़ 600 ग्राम यूरिया या 600 ग्राम अमोनियम सल्फेट की मात्रा दे। 1.5 महीने के बाद 600 ग्राम मात्रा फिर से दे। अन्य अन्न द्रव्यों का सप्लाई भी बाग को समय समय और निर्धारित मात्रा में देना जरूरी होता है ताकि न्यूट्रिएंट की कमी से बाग में डायबैक ना आए। इसके बाद दूसरी तरह का जो डायबैक होता है वो है फंगल अटैक से आने वाला डायबैक। अन्न द्रव्यों की अगर कोई भी कमी ना हो तो फंगल डायबैक आने की शक्यताएं बहुत ही कम होती है। फिर भी कुछ कारणवश कुछ पैथोजेंस जैसे फाइटोप्थोरा, आर्मिलेरिया, वर्टिसिलियम, कॉलेटेटिकम इत्यादि फंगस से पौधों में डायबैक की समस्या होती है। फंगस के कारण डायबैक ना आए इसके लिए जब भी आप बाग की छटाई यानी प्रूनिंग करते हो तो उसके पहले आप छटाई के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हो
उन उपकरणों को पहले निर्जंतुक यानी स्टेरलाइज कर ले। निर्जंतुकीकरण करने के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग कर सकते हो तथा हर बार बाग की छटाई यानी हार्वेस्टिंग के बाद बाग में फंगिसाइड का छिड़काव करना जरूरी है। छिड़काव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, थाफेनेट मिथिल, मेटालैक्सिल प्लस मैंकोजेब, फॉस्फेटिल एल्यूमिनियम, कार्बेंडिज्म इत्यादि फंगिसाइड का आप चयन कर सकते हो। उसके बाद कुछ जीवाणु द्वारा भी बाग में डायबैक आ सकता है और ये बैक्टीरियल या माइकोप्लाज्मल रोग बाग में आने वाले रस शोषक कीट द्वारा ज़्यादा प्रसारित होता है, जैसे साइट्रसिला। इस कीट का बाग में अगर ज़्यादा प्रादुर्भाव हो तो टहनी के सबसे ऊपरी टोक से टहनी धीरे धीरे सूखने लगती है और बाद में सूखना पूरे पेड़ में फैल जाता है। साइट्रसिला के नियंत्रण के लिए थाइमेथैक्साम या डायनेटोफिरॉन जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करें। उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी के लिए साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर छिड़काव करें। बाग में फाइटोप्थोरा का अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू होती है, शाखाओं का बढ़ना पूरी तरह से रुक जाता है, नई पत्तियां आना पूरी तरह से थम जाता है। पत्तियां पीली पड़ते समय वो मैग्नीशियम की कमी दिखाते हैं। मैग्नीशियम की कमी में पत्तियां टोक से इंग्लिश का उल्टा वी इस आकार से अंदर की ओर पीली पीली पड़ती है और बाद में पूरी तरह से पीली पड़कर पत्तियां गिरती है। उसके बाद टहनी सूखकर मर जाती है। फाइटोप्थोरा के नियंत्रण के लिए बारिश के दिनों में यानी जुलाई या अगस्त महीने में प्रति 300 पेड़ों के लिए 5 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो सुडोमोना और 500 ग्राम माइक्रोराइजा का कल्चर बनाएं और ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग करने के लिए 600 लीटर पानी में 10 लीटर ताक यानी छाछ, 4 किलो चने का पाउडर यानी बेसन तथा 3 किलो गुड़ लेकर पानी में डालें और इसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोना तथा माइक्रोराइजा डालें। ये द्रावण 4 से 5 दिन तक रखकर बाद में इसका प्रयोग ड्रेंचिंग करने के लिए करें। ठंडी के दिनों में यानी तकरीबन जनवरी महीने में पूरा पेड़ मेटालैक्सिल 35% या मेटालैक्सिल अधिक मैंकोजेब यानी रेडोमिल गोल्ड या फॉस्फेटिल एल्यूमिनियम यानी एलिएट इनमें से किसी भी फंगिसाइड से अच्छी तरह से पूरा पेड़ धो डालें तथा साथ में थायरम और कार्बेंडिज्म इन दोनों फंगिसाइड का ड्रेंचिंग जनवरी महीने में करें। साथ में 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति पेड़ दें। अगर बारिश के दिनों में और ठंडी के दिनों में ये दो अलग अलग उपाय अगर आप हर साल करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बाग में फाइटोप्थोरा का संक्रमण कभी भी नहीं होगा। बहुत बार संतरे के पेड़ों की मर्यादा से ज़्यादा काल के लिए तड़न देने की वजह से या कभी कभी बाग में पानी जमा होने की वजह से पेड़ सूखते हैं। इसके लिए बाग में पानी का यानी सिंचन का सही तरीके से नियोजन करें। मृग बाहर लेते समय बाग को ज़रूरत से ज़्यादा तड़न ना दे। इसके बाद में बाग में डायबैक आने का एक और कारण है बाग में गहरी जुताई करना। संतरे की पेड़ों की जड़ें ये ज़मीन के ऊपर की सतह में फैली होती है। अगर आप बाग में गहरी जुताई करते हो तो पेड़ों की जड़ें टूटती है, इस कारण टहनियाँ सूखती है। बाग में रोटावेटर का अगर उपयोग करना है तो हल्के और छोटे आकार के रोटावेटर का उपयोग करें। भारी वजन के रोटावेटर से जड़ें टूटती है। तो किसान भाइयों, ये है विभिन्न कारण डायबैक आने के और उसके क्या समाधान है, ये हमने आज जाना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नया लेकर, तब तक शुक्रिया, अलविदा।